एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। शायद आप में से बहुत से लोगों को डिज़ाइन लाइब्रेरी पता ही होगी क्या होता है। तो उसमें किस तरीके से आप लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। उसके बाद आप लोग चाहे तो आपका पूरा डिज़ाइन डेटा जो रहता है वो एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। उसमें फिर आप सब असेंबलीज असेंबलीज कंपोनेंट हर चीज़ एक स्टैंडर्ड मेथड मेथड में आप लोग इसको स्टोर कर सकते हो। प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद कंपोनेंट्स, उसके बाद सब असेंबलीज, मेन असेंबली, फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से पूरा डेटा आप लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हो डिज़ाइन लाइब्रेरी में। इसका यूज़ क्या हो सकता है, इसका पर्पस क्या हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो लोग कहीं प्रोफेशनल में जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल है सॉलिडवर्क्स में, और उन लोगों को डे टू डे टास्क में हर बार सेम फाइल, सेम प्रोडक्ट या फिर सेम कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता है, तो उनको लिए ये बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हर बार उस कंपोनेंट को जाके वहाँ से फाइल्स में से उठाओ, या फिर इसको यहाँ पे लाओ, असेंबली में उसको यूज़ करो। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो चाहिए वो डेटा में मिलता नहीं है। फाइल नेम पत याद रहता नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इन सब दिक्कतों का अ, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए डिज़ाइन लाइब्रेरी जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यह इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कैसे हेल्पफुल रहेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिज़ाइन लाइब्रेरी पता है, जहाँ पे टूल बॉक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी करके ऑप्शन रहता है। डिज़ाइन लाइब्रेरी में ही एक्चुअली टूल बॉक्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के स्क्रीन पे ये वाले ऑप्शंस नहीं दिख रहे, विजिबल नहीं है, तो राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज बोलिए। कस्टमाइज जैसे ही बोलोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहे, आप लोग उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, राइट बॉक्स पे जाके क्लिक कीजिए, तो आप लोग उसको एक्टिवेट कर पाओगे। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जैसे आप लोग चाहोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ फीचर्स है, मोशंस रिलेटेड है, राउटिंग रिलेटेड है, फॉर्मिंग टूल्स है, कुछ कुछ चीज़ें बना के रखी हुई है। तो मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे रिब्स रिलेटेड कुछ बना के रखा हुआ है, सिंगल रिब बना के रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ऐसा ऐसे कुछ कंपोनेंट इन्होंने सॉलिडवर्क्स ने रेफरेंस के लिए डाल के रखे हुए हैं। इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फ़ोल्डर बोला, डी टेक नाम से मैंने एक सॉरी फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसके मेन लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, ओपन फ़ोल्डर बोलोगे, आप लोग यहाँ पे मेन लोकेशन पे आ गए। सी ड्राइव में जहाँ पे आपने प्रोग्राम डेटा में आपका सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल किया है, वहाँ पे आप लोगों को डिज़ाइन लाइब्रेरी में फॉर्मिंग टूल में डिज़ाइन टेक करके फ़ोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये फ़ोल्डर हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स में आए। सॉलिडवर्क्स में आने के बाद पार्ट मॉडलिंग में गया, मैं इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा फोल्डर आ गया है। ठीक है, पार्ट मॉडलिंग का फोल्डर आ गया। मैं इसको ओपन करूँगा, इसमें मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी ये स्प्रिंग। ठीक है, तो वो कितना इजी वे हो गया मेरे लिए कि एक सिंगल स्टेप फॉलो करके मैंने यहाँ पे जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग और भी जो रहते हैं चीज़ें हैं, वो उनका एक्सेस यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेटा जो है आप लोगों का स्टोर हो गया। समझो फॉर एग्जांपल लो, आप लोग कुछ लार्ज असेंबली पे काम कर रहे हो, आप लोगों को
असेंबली रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों ने उसको फाइल फोल्डर में सेव करके रखा है। हर बार आपको फोल्डर उठाना पड़ रहा है, फोल्डर में से चीज़ें लानी पड़ रही है, यहाँ पे असेंबली में डालनी पड़ रही है। तो उसके बिहाफ पे आप लोग डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करोगे, तो एक ही जगह पे अगर ऑर्गेनाइज वे में आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखोगे, ठीक है, तो ये एक ही जगह पे आप लोगों को आपकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। इससे होगा क्या, तो आपको जो ढूंढना पड़ता है, जो टाइम वेस्ट होता है आपका ढूंढने में, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। और रही बात जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उन लोगों के, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल लो आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, आपके पीसी पे आप लोग सारा डेटा डिज़ाइन लाइब्रेरी में रख रहे हो। कल को अगर आपकी जगह पे कोई और भी इंसान आके बैठेगा, तो उसको डेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाएगा तो उसको सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के दिख सकते हैं, सारे काम दिख सकते हैं, और उसको वहाँ से एक्सेस करने में और काम समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली सारी चीज़ें कर पाएगा। रही बात है कि आप लोग बोलोगे कि फॉर एग्जांपल कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपने कुछ चेंजेस कर लिए, तो गाइज हर पार्ट का अगर आप डायमेंशन भी बदलते हो तो उसमें आप रख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन करके जो फ़ोल्डर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन करके जो टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पर्पज़ ही वही है कि मल्टीपल डायमेंशंस अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल चेंजेस आप लोग ले रहे हो, तो हर एज़ पर चेंज आप लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करके उसको रख सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी वे हो जाता है डिज़ाइन को एक स्टैंडर्ड मेथड में प्रेजेंट करने के लिए, और एक स्टैंडर्ड वे में आपका जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए ट्रिक्स के साथ, नए टिप्स के साथ। उसमें हम लोग एक नई चीज़ें कुछ और एक्सप्लोर करेंगे सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को पता नहीं होगी, ठीक है? अगर आप लोगों को पता है तो, और अगर आप लोग ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको यूज़ करना चालू कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, आप लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी वे है, बहुत स्टैंडर्ड मेथड है डिज़ाइन डेटा स्टोर करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आपके रिव्यूज़ जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिव्यू दिया कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते हैं। अगर हम कुछ आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोगों के लिए अलग चीज़ें करना चाहिए, कुछ आप लोगों को लिए वीडियोस किसी और टॉपिक पे लानी चाहिए, वो भी हमें बताइए। तो हम ज़रूर उसके ऊपर लाएंगे वीडियो, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट डालते हैं। जैसे कि मैं सॉलिडवर्क्स औरंगाबाद यूज़र ग्रुप का लीडर हूँ, तो और सॉलिडवर्क्स चैंपियन भी हूँ, तो मैं बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बहुत से चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड, या फिर सॉलिडवर्क्स से किसी और एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो हम लोग वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्कशंस रखते हैं, फोरम्स रखते हैं। जो जो लोग इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ वेबिनार्स रखते हैं। तो हमारे साथ वहाँ पे जुड़िए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ से। आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेनिंग सेशंस में से आप लोग नॉलेज ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़िए, ठीक है? हमारे लिंक्डइन में भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एज आई सेड, एक नए टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।